रही थी। जाते जाते उसने कहा, बेटा अपने पापा का ध्यान रखना, टाइम पर दवाई और गोली दे देना। राइस स्टार बोला, हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं पापा का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर राइस स्टार की मम्मी ने राइस स्टार को थोड़ा पैसा दिया और बोली, ले बेटा चॉकलेट खा लेना। ये बोलकर राइस स्टार की मम्मी बाय बाय करती है। राइस स्टार भी बाय बाय करता है। फिर राइस स्टार की मम्मी काम पर चली जाती है। दरअसल राइस स्टार के पापा का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और उनका पैर टूट गया था। इसलिए राइस स्टार की मम्मी दूसरे के घर में काम करने जाती थी। जो पैसा मम्मी ने चॉकलेट के लिए दिया था, राइस स्टार वो पैसा गुल्लक में जमा कर देता था। राइस स्टार की मम्मी एक बड़े घर में नौकरानी का काम करती थी। वहां वह सुबह खाना बना रही थी और जोर जोर से तड़का लगा रही थी। खाना बनकर तैयार हुआ तो उसने मालिक और मालकिन के सामने टेबल पर परोस दिया। मालिक और मालकिन मजे से खाना खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद बोले, बहुत बढ़िया खाना था, मजा आ गया। थोड़ी देर बाद मालिक ने मालकिन से कहा, ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूं, आज थोड़ा ज्यादा काम है, देर हो जाएगी। मालकिन बोली, ठीक है जल्दी आना, और बाय बाय कर दिया। मालिक भी बाय कहकर काम पर चला गया। थोड़ी देर बाद मालकिन ने अपने प्रेमी को घर के अंदर बुला लिया। वह आदमी आते ही बोला, चलो जल्दी, अब और इंतजार नहीं होता, बहुत दिन हो गया तुमसे मिले, शादी से पहले हम बहुत मिलते थे, 1 साल हो गया तुम्हारी शादी को, मैं भी काम के सिलसिले में विदेश चला गया था, अब चलो। मालकिन बोली, हाँ मेरी जान, मेरा दिल भी तुम्हारे लिए तड़प रहा था, अब आ ही गए हो तो चलो। दोनों ऊपर के कमरे में चले गए। राइस स्टार की मम्मी ने यह सब अपनी आंखों से देखा और सोचने लगी, ये क्या हो रहा है। वह चुपचाप ऊपर कमरे की तरफ चली गई। दरवाजे के सामने जाकर देखा तो दोनों रंग रलियां मना रहे थे, हंस मजाक कर रहे थे। तभी मालकिन की नजर उस पर पड़ गई। मालकिन गुस्से में बोली, अरे 2 टके की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, यहाँ क्या कर रही है, चल भाग नीचे और अपना काम कर। फिर मालकिन ने उसे धक्का देकर नीचे भगा दिया। राइस स्टार की मम्मी डरते डरते रसोई में चली आई और बर्तन धोने लगी। मालकिन भागती हुई अपने बॉयफ्रेंड के पास गई और बोली, साली ने मेरा मूड खराब कर दिया, अगर इसने मेरे पति को बता दिया तो। फिर बोली, अब देखना मैं इसे इस घर से भगा दूंगी। इसके बाद मालकिन अलमारी के पास गई, ढेर सारे पैसे निकाले और अपने बॉयफ्रेंड को दे दिए। फिर बोली, चलो बेबी अब मूड बना लेते हैं। बॉयफ्रेंड बोला, हाँ रहा नहीं जा रहा। मालकिन बिस्तर पर चढ़ गई और बोली, आ जाओ मेरे पास। बॉयफ्रेंड भी अपना शर्ट खोल देता है और उसके मखमली बदन पर चढ़ जाता है। घर हिलने लगता है, अंदर से आवाजें आने लगती हैं। छोड़ो। शाम को जब मालिक घर लौटा तो उसने देखा कि मालकिन दरवाजे पर खड़ी रो रही है। मालिक घबरा कर बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मालकिन ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, यह नौकरानी हमारी अलमारी से सारे पैसे चुरा ले गई है, इसे घर से निकाल दो। यह सुनते ही मालिक गुस्से से आग बबूला हो गया। वह दौड़कर राइस स्टार की मम्मी के पास गया और चिल्लाकर बोला, इधर आओ, तुमने घर के पैसे चुराए हैं, तुम्हें इस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। राइस स्टार की मम्मी घबराकर बोली, नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है, यह झूठ है, आपकी बीवी मुझे फंसा रही है। यह सुनकर मालिक और ज्यादा भड़क गया, क्या मेरी बीवी झूठ बोलेगी, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इतना कहकर उसने पुलिस को फोन किया, जल्दी आओ, हमारे घर में चोर घुस गया है। कुछ ही देर में पुलिस आई और राइस स्टार की मम्मी को गिरफ्तार कर लिया। वह रोते हुए बोली, नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। पुलिस की जीप चली गई। पीछे से मालकिन हंसते हुए बोली, मुझसे पंगा लिया था ना, अब जेल में चक्की पीसना, और जोर जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ। इधर राइस स्टार घर पर अपनी मम्मी का इंतजार कर रहा था। शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन मम्मी नहीं आई। वह परेशान होकर बोला, इतनी देर हो गई, मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई। सुबह होते ही राइस स्टार दौड़ता हुआ उसी घर पहुंचा जहां उसकी मम्मी काम करती थी। उसने डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला, सामने मालिक और मालकिन खड़े थे। राइस स्टार रोते हुए बोला, मेरी मम्मी कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आई। मालिक गुस्से से चिल्लाया, तेरी मम्मी को पुलिस स्टेशन भेज दिया है, वो चोर है, उसने मेरे घर से पैसे चुराए हैं, निकल यहां से, तू भी चोर का बेटा है। यह कहकर उसने राइस स्टार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। राइस स्टार रोता हुआ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और चिल्लाया, मेरी मम्मी ने कोई चोरी नहीं की है, प्लीज छोड़ दो पुलिस वाले अंकल। पुलिस वाला हंसते हुए बोला, अगर अपनी मां को छुड़ाना है तो 10,000 रुपये लेकर आओ, वरना ये यहीं रहेगी। राइस स्टार बोला, ठीक है अंकल, मैं पैसे लेकर आता हूं। इतना कहकर वह तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही राइस स्टार ने अपनी गुल्लक उठाई और जोर से तोड़ दी। उस गुल्लक में उसने साइकिल खरीदने के लिए जो पैसे जमा किए थे सब निकाल ली। फिर वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, अंकल ये लीजिए पैसे।
अब मेरी मम्मी को छोड़ दो। पुलिस वाले ने पैसे लेकर कहा, ठीक है, ले जा अपनी माँ को। राय स्टार अपनी माँ के पास गया, उनका हाथ पकड़ा और बोला, चलो मम्मी, अब आप आजाद हो। माँ जेल से बाहर आई और दोनों साथ साथ घर की तरफ चल पड़े। हर रोज नए पोस्टर बनाए अपने बिजनेस नाम और लोगों के साथ, सिर्फ एक क्लिक में शेयर करें व्हाट्सएप। मम्मी, चोरी करने की क्या जरूरत थी? हम भीख मांग लेते। पापा पहले से ही बीमार हैं। अगर आप ऐसे काम करोगी तो पापा क्या सोचेंगे? माँ रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने चोरी नहीं की, मुझे मालकिन ने फंसाया है। उसी ने पैसे चुराए और अपने बॉयफ्रेंड को दे दिए, फिर अपने पति को मेरा नाम बता दिया। यह सुनते ही राय स्टार सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, रुको मम्मी, अब मैं ही सब सच सामने लाऊंगा। फिर वह अलमारी के पास आया, झट से ड्रेस चेंज की और बोला, अभी दिखाता हूं। इतना कहकर राय स्टार घर से बाहर निकलता है और दौड़ते हुए उस घर में पहुंचता है जहां उसकी मम्मी पहले काम करती थी। वह सीधे घर के अंदर घुस जाता है। वहां घर के मालिक और मालकिन दोनों खड़े होते हैं। राय स्टार एक्टिंग करते हुए रोने लगता है और कहता है, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं अच्छा खाना बनाता हूं। मेरी मम्मी बहुत बीमार हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज मुझे आपके घर में काम दे दीजिए। मालिक थोड़ी देर सोचकर बोलता है, ठीक है, तुम इस घर में काम कर सकते हो, वैसे भी हमारी नौकरानी ने काम छोड़ दिया है। रसोई में जाओ और हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना दो, हमें बहुत भूख लगी है। राय स्टार खुशी से बोलता है, ठीक है मालिक, अभी लाया। यह कहकर वह रसोई में चला जाता है और खाना बनाने लगता है। वह चिकन लेग पीस और बिरयानी तैयार करता है। थोड़ी देर बाद वह अपने हाथों से खाना मालिक और मालकिन की टेबल पर परोस देता है। दोनों बड़े मजे से खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद मालिक कहता है, बहुत अच्छा खाना बनाया है। फिर मालिक अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना। और यह कहकर ऑफिस निकल जाता है। मालिक के जाते ही थोड़ी देर बाद मालकिन अपने बॉयफ्रेंड को घर के अंदर बुला लेती है। बॉयफ्रेंड अंदर आते ही कहता है, चलो जल्दी करो, तुम्हारा पति कभी भी वापस आ सकता है। मालकिन हंसते हुए कहती है, इतनी जल्दी किस बात की है, आज तो खूब मजा करेंगे, चलो ऊपर कमरे में। दोनों ऊपर चले जाते हैं। नीचे से राय स्टार ये सब देख रहा होता है। वह मन ही मन सोचता है, यही तो मैं चाहता था, अब तुम्हारा सारा सच बाहर आएगा। राय स्टार चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जाता है। कमरे के पास पहुंचकर वह देखता है कि मालकिन और उसका बॉयफ्रेंड साथ में समय बिता रहे हैं। वह चुपके से कैमरा निकालता है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। वीडियो शूट करने के बाद वह बिना आवाज किए नीचे आता है और सीधा मालिक के ऑफिस की ओर भागता है। ऑफिस पहुंचकर वह मालिक के सामने खड़ा हो जाता है। मालिक उस समय एक जरूरी मीटिंग में होता है और गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। राय स्टार शांत आवाज में कहता है, सर पहले आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। वह कैमरा निकालकर कंप्यूटर से जोड़ता है और पूरा वीडियो मालिक को दिखा देता है। वीडियो देखकर मालिक को समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ उसे धोखा दे रही है। मालिक गुस्से से भर जाता है और बिना कुछ कहे सीधे घर की ओर दौड़ पड़ता है। घर पहुंचकर वह ऊपर के कमरे में जाता है। अंदर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड वहां मौजूद हैं। वह जोर से चिल्लाता है, यह सब क्या चल रहा है? आवाज सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं। बॉयफ्रेंड डर के मारे खिड़की से कूदकर भाग जाता है। पत्नी रोते हुए कहती है, सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। लेकिन मालिक गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देता है।